बच्चों में खून की जानलेवा बीमारी थैलीसीमिया के आलमी दिन के हवाले से आगाही और पाकिस्तान में इस बीमारी के तदारुक के लिए उमेर सना फाउंडेशन की जानिब से कराची आर्ट्स कौंसिल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से उमेर सना फाउंडेशन के रूहरवा माहिर अमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी, प्रोफेसर जामिया कराची डॉक्टर नुसरत जबी, डॉक्टर राहिला राहत, डॉक्टर एहसनुद्दीन, कोहिनूर केमिकल इंडस्ट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर राशिद जाफरी, प्रिंसिपल डॉक्टर शमा तबस्सुम जैसे मुमताज माहिरीन समेत सेक्रेटरी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर दुर्रेनाज जमाल और मारूफ एंकर पर्सन याहिया हुसैनी ने खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने जहां पाकिस्तान में थैलीसीमिया के मर्ज के फैलाव के तदारुक पर रोशनी डाली, तो वहीं उमेर सना फाउंडेशन की खिदमात को भी सराहा और डॉक्टर साकिब अंसारी और डॉक्टर काशिफ अंसारी को खिराज तहसीन पेश किया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुकर्रिरीन ने मर्ज के फैलाव के तदारुक के लिए कम्युनिटी में ब्लड स्क्रीनिंग, शादी से कबल बीमारी के टेस्ट के रुझान के फरोग पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क गिर सतह पर आगाही की फराहमी में माहिरीन और मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। साथ ही इस हवाले से मौजूद कानून पर अमल दरामद की जरूरत पर भी जोर दिया। ऐसे ही हमारे सारे प्रोग्राम्स भी है। वी आर अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। हम वो मौजे नहीं कर सकते हैं। हम हमारे इकोनॉमिस्ट भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पास वो वाले फंड्स नहीं हैं कि आज हम प्लानिंग करें। मैं ये बात बोलूँगी, और अगर मेरे साथ जो लोग यहाँ की ब्लड बैंकिंग सिस्टम को ऑब्जर्व करते रहे हैं, वो इस चीज़ की ज़रूर तारीफ करेंगे कि पास से कंपैरेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमने 100% अचीवमेंट नहीं भी कर पाए हैं, 50% नहीं भी कर पाए हैं, तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट 10 to 20% तो हमने पहले के मुकाबले में अच्छी चीज़ें करना शुरू कर दी हैं। इतने काफ़ी हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, और उसको फिर हम तरीके से एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के आपको जमा कराते हैं। आगे आप यकीन जानिए कि इस कौम के ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान करेंगे आप इंशाल्लाह। बड़ा मसला है वो ये है कि खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, खून इंसान की रगों से दूसरी रगों में मुंतकिल होता है। काश साहब जो आपने बात की है कि ये खून जो है वो इंसान जो है उसको बनाने में कामयाब हो जाए तो ये मसला भी ख़त्म हो जाए, लेकिन हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? थैलेसीमिया के लोग ही ना हो। जब थैलेसीमिया के लोग नहीं होंगे, जिस तरह हम पोलियो की कैंपेन कर करके हम बिल्कुल नंबर्स के ऊपर आ गए, तो मुझे उम्मीद है कि साकिब अंसारी की ये आवाज़ एक दिन मुल्क की आवाज़ बनेगी। और डॉक्टर साहब घबराने की ज़रूरत नहीं है, कारवां ऐसे ही शुरू होता है और कड़ी से कड़ी मिलती है तो जंजीर बन जाती है। एक दिन आपकी भी जंजीर बनेगी, एक दिन आपकी भी आवाज़ वो ऐवानों तक पहुँचेगी। इतनी कोशिश हमारे से और हमारे स्टूडेंट से हो सकेगी। हम कोशिश करेंगे कि इस फाउंडेशन के साथ मदद करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। थैंक यू। बड़ी ब्रेक थ्रूज हो रही हैं दुनिया के अंदर। यकीन तौर पे कोविड जैसे हमारे मूजी मर्ज था, उसको हमने सिर्फ साइंस के ज़रिए उसको कंट्रोल किया, वैक्सीन असरात बनाए और कंट्रोल किया। पोलियो को हमने कंट्रोल किया। यहाँ तीसरा मसला थैलेसीमिया का है, और ये यकीन तौर पे काबू पाया जाए। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो मैंने देखा कि थैलेसीमिया का आलमी दिन आता था, और जिस तरह कचरे के ढेर पे कूड़ा चुनते हुए बच्चे की बर्थडे जिस तरह खामोशी से गुजर जाती है, थैलेसीमिया का दिन गुजर जाता था। हमारे यहाँ एडमिशन फॉर्म लेने के लिए बच्चे जाते हैं तो 1000 या 2000 या 10,000 रुपये भी IBA का हुआ, 10,000 रुपये सिर्फ टेस्ट में बैठने का फॉर्म है। तो भाई मेरे, अगर हम ये कैंपेन चला, और मैं मीडिया वालों से खास तौर से कहूँगा, देखिए मेरी आवाज़ या साकिब की आवाज़ या डॉक्टर साहब की आवाज़ अगर इस मुल्क तक पहुँचा सकते हैं तो वो आप लोग पहुँचा सकते हैं। माहिरीन ने मुल्क भर में इस मर्ज में मुब्तला बच्चों, उनके लवाहिकीन और इलाज के दौरान तिब्बी अमले को दरपेश मसाइल पर भी बात की। मुकर्रिरीन ने हर माह बच्चों को खून की कसीर मिकदार में ज़रूरत के तहत ब्लड डोनेशन के रुझान के फ़रोग़ के लिए भी खुसूसी मुहिम चलाने पर जोर दिया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम के इख्तिताम में कौमी तराना भी पेश किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उनैस के साथ कमरुर रहमान, जसारत न्यूज़, कराची।